पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ताज़ा क्षेत्रीय घटनाक्रम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अवगत कराने का फैसला किया है। विदेशी मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार को सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान भारत की आक्रामक कार्रवाइयों, उकसावे और भड़काऊ बयानों के बारे में यूएनएससी को सूचित करेगा। पाकिस्तान सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के अवैध कार्यों को विशेष रूप से उजागर करेगा। विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान ये स्पष्ट करेगा कि नई दिल्ली के कार्य किस प्रकार क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अब पाकिस्तान की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर बंद कमरे में विचार विमर्श होगा। यूएनएससी में बंद कमरे में होने वाली चर्चा सार्वजनिक नहीं की जाती। पाकिस्तान वर्तमान में यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य है और जुलाई में 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान समेत यूएनएससी के किसी भी सदस्य के लिए पूरी तरह उचित होगा कि वे सुरक्षा परिषद की बैठक और चर्चा का अनुरोध करें और ताकि इस स्थिति पर गंभीर विचार किया जा सके। पहलगाम हमले के बाद जब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं, तब से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सूचना मंत्री, रेल मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जैसे बड़े बड़े नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रही हैं। इन नेताओं ने भारत को गौरी अब्दाली जैसी मिसाइलों और परमाणु हथियारों की धमकी दी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पहलगाम हमले की जांच की बात भी कह चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत ने कड़े फैसले लेते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान स्थित हाई कमीशन से अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुला लिया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कारोबार पूरी तरह खत्म कर लिया है, जो पड़ोसी देश के लिए बड़ा झटका साबित होगा। खबरों की माने तो यूएनएससी में शामिल देशों में अधिकतर देश भारत के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चीन के अलावा लगभग सभी देश भारत के साथ हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। बैठक से पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर लगभग सभी देशों के सदस्यों के साथ बातचीत कर चुके हैं। पाकिस्तान बैठक में जो भी कहे, लेकिन उसकी हकीकत पहले ही सबके सामने आ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐलान किए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी लैंड ट्रांजिट पोस्ट को तत्काल बंद करने की कार्रवाई शामिल है। पाकिस्तान ने सभी भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और नई दिल्ली के साथ व्यापार निलंबित कर दिया। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार किए हुए है। यही कारण है कि पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है। बिना उकसावे के पाकिस्तानी चौकियों से ये गोलीबारी 1 या 2 सेक्टरों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि एक साथ कई सेक्टरों में गोलीबारी हो रही है। हालांकि भारतीय सैनिक गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद बीती रात पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना से मिली जानकारी के अनुसार 4 से 5 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। साथ ही भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाब दिया। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।